आज राम नदी में मछली पकड़ने के लिए आया है और उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है और रामू उस मछली को अपनी नाव में पकड़कर रख लेता है और रखने के बाद फिर उस मछली को अपने घर ले जाने लगता है। उसकी पत्नी सीता घर पर उसका इंतज़ार करती रहती है और थोड़ी देर बाद वो अपनी मुर्गियों को दाना डाल देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर में लगे टमाटर के पेड़ से कुछ टमाटर तोड़ लेती है। रामू घर मछली ले आता है और उसकी पत्नी दोनों लगकर उस मछली को नाव में से उतार लेते हैं। फिर उतारने के बाद रामू उस मछली को काटने लगता है। रामू मछली को काट काट कर उसके पीस एक बर्तन में रख देता है और रखने के बाद फिर उन सारे पीसों को साफ पानी में धो देता है। सीता एक मिक्सर में थोड़े से चावल और थोड़ा सा पानी डाल देती है और फिर उसको अच्छी तरीके से पीसने लगती है। पीसने के बाद उसका एक पेस्ट बना लेती है ताकि उसका डोसा बनाया जाए और एक बर्तन में निकाल लेती है। फिर सीता उस चावल के पेस्ट का डोसा बनाने लगती है। सीता अब मछली पकाने लगी है। कच्चे बर्तन में सरसों का तेल डालने के बाद उसने कुछ सरसों और कड़ी पत्ते और कुछ शिमला मिर्च पकने के लिए डाल दी है। वो पकने के बाद फिर सीता ने मछली के पीस उसमें डाल दिए हैं। ये डालने के बाद हल्दी मिर्च को भी डाल दिया गया है और उसको फिर पकने के लिए छोड़ दिया गया है। रामू ने मछली के पीसों पर चटनी वाला पेस्ट डाल दिया है और अपने हाथों से सारा पेस्ट उन पर लगा दिया है। इधर सीता ने एक तवे पर सरसों का तेल चढ़ा दिया है और तेल चढ़ाने के बाद फिर उन पर वो पीस डालने लगी है ताकि उनके पकोड़े बन सके। थोड़ी देर बाद वो पकोड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। अब वो सारा खाना तैयार करके अपनी नाव में रखकर रामू और सीता ओल्ड एज होम ले जाने लगते हैं ताकि वो बुजुर्गों को वो सब खाना खिला सके।
सबको खाना खिलाने के बाद अब रामू और सीता भी खाना खाने लगे हैं। खाना खत्म करने के बाद रामू और सीता अपने घर आ गए हैं।